सूक्ष्म जीवों का संसार पार्ट 1 परिचय सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं सूक्ष्म जीवों का और जानेंगे सूक्ष्म जीवों की दुनिया कैसी होती है। हेलो बच्चों, चलो आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सूक्ष्म जीवों की दुनिया। बहुत इंटरेस्टिंग और हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक टॉपिक है सूक्ष्म जीवों की दुनिया। इसके 3 पार्ट तैयार हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे जिसमें हम सिर्फ सूक्ष्म जीवों का परिचय देंगे, लेकिन वो परिचय ऐसा होगा जो आपके जूनियर लेवल 10th 12th के बच्चों के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। एक परिचय से सवाल आते हैं एग्जाम्स में, उन्हें आप जब सही से समझेंगे तो आप उन क्वेश्चंस को कर सकेंगे। तो ये जो सूक्ष्म जीवों की दुनिया है, कैसी दुनिया है, कहाँ सूक्ष्म जीव पाए जाते होते हैं, कैसे होते हैं सूक्ष्म जीव, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे क्या है सूक्ष्म जीव, कहाँ पाए जाते हैं और इनका अध्ययन क्यों आवश्यक है। आपने तमाम जीव देखे होंगे, गाय देखी है, कैसी गाय होती है, आपने हाथी देखा, ऊंट देखा, अलग अलग आकार होता है जीवों का, अलग अलग पेड़ पौधों का आकार होता है। ऐसे ही जो सूक्ष्म जीव हैं वो इतने सूक्ष्म हैं जिनको हम इन आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। फिर उनका आकार कैसे जानते हैं? सीधी सी बात है, जब उन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं तो हम उन्हें देखते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। और उनके आकार को देखा गया वो देखने में कैसे हैं, या तो अंडाकार है, या छलनुमा है, या धागे जैसे हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ रहते हैं? बहुत सीधी सी बात, जहां पर मनुष्य रहता है, जहां पर एक पूरी दुनिया रहती है, वहां पर ही सूक्ष्म जीव हैं। बशर्ते उनका नाम ही है सूक्ष्म जीव। वो हमें इन नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं तो ऐसा नहीं वो है नहीं है। अब बात आई कि हमने जान लिया सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक है उनको क्यों पढ़ें, क्या ऐसी नीड्स है, क्यों जरूरत है। तो जाने जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े जीव हमारे लिए या तो लाभदायक हैं या फिर हानिकारक हैं, ठीक इसी प्रकार से जो सूक्ष्म जीव हैं या तो वो लाभदायक हैं या फिर हानिकारक हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हैं वो लाभदायक कम है और हानिकारक अधिक है। इसीलिए हमें जानना आवश्यक है। आप उन सूक्ष्म जीवों को जानते हैं, आपने अपने दैनिक जीवन में कहीं कहीं देखा भी है, आपका उनसे पाला भी पड़ा है, लेकिन वो क्यों पढ़ने चाहिए? देखिए, आपने रोटी खाई होगी, आपने ब्रेड खाई होगी। अगर ब्रेड को नमी मिल जाए, ब्रेड रखी रहे, तो आप देखते हैं उसमें हरी हरी और सफेद सफेद फफूंदी लग जाती है। जो फफूंदी है, जो ब्रेड में, मिठाई में फफूंदी लग जाती, खाना में फफूंदी लग जाती, अचार में फफूंदी लग जाती, नहीं जैसी वो सूक्ष्म जीवों का ढेर है। फिर हमें क्या जरूरत है? पढ़ने की जरूरत है। इसलिए क्या ये जो फफूंदी है, ये फफूंदी मैंने देखी है, क्या वो मेरे लिए लाभदायक है या हानिकारक? अगर मैं उसको खा लेता हूं तो क्या असर पड़ेगा? मैं बीमार हो जाऊंगा या मेरी सेहत सही हो जाएगी? इसलिए पढ़ना आवश्यक है। तो सूक्ष्म जीवों को पढ़ने के लिए इनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो नंबर 1 कवक हैं, प्रोटोजोआस हैं, और जीवाणु हैं, विषाणु हैं, शैवाल्स हैं। तो कवक को हम सामान्य रूप से फफूंदी कहते हैं, इंग्लिश में इसे फंगस कहा जाता है। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहते हैं, इसमें अमीबा मुख्य रूप से आएगा। और तीसरा आपका बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में जीवाणु कहते हैं, विषाणु जिसे वायरस कहा जाता है इंग्लिश में, और शैवाल जिसे एल्गी कहा जाता है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मैंने कहा कवक यानी कि फफूंदी को आपने देखा है, फफूंदी रोटी में लग जाती है। तो फंगस भी हमारे लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। एक फंगस जब बालों में लग जाती है तो चांद गंजी हो जाती, लोगों को समय बुढ़ापे से पहले ही उनके बाल गिर जाते हैं। तो वो फंगस का निगेटिव रूप है। और वही फंगस जो हम शादियों में मशरूम की सब्जी खाते हैं, वो भी एक फफूंदी ही है। वही मशरूम जो हमारी लाभकारी फंगस है। तो हम अध्ययन करके जान पाएंगे
कि मशरूम हमारे लिए लाभदायक है और जो फफूंदी रोटी में लग जाती है वो हानिकारक हो जाती है। बात आई प्रोटोजोआस की। कई प्रोटोजोआ हमारे लाभदायक हैं और हानिकारक हैं। प्रोटोजोआ से हमारे शरीर में कई बीमारियां होती हैं। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं जो हमारी पेचिस की बीमारी होती है, पेट में कहते हैं आंव बन गई, गांव में आंव बोला जाता है, पेचिस, वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। मशरूमों में एकपारिया नामक बीमारी लग जाती है, वो एंटमीबा जिंजीबेरेस से होती है। इस समय एक बहुत तेजी से बीमारी फैल रही है मलेरिया, मच्छर काटने से जो बीमारी होती है। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एक प्रकार का अमीबा है, एक प्रोटोजोआ है और वो हमें मलेरिया का रोग देता है। ऐसे ही जीवाणु भी है, जीवाणु के कई रूप हैं, बैक्टीरिया के कई रूप हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारी लाभकारी हैं, कुछ हानिकारक हैं। जो हम दही खाते हैं, दही में हमें नहीं दिखाई देता है कि वास्तव में दही के अंदर क्या है। दही में बहुत सूक्ष्म जीव के रूप में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया है जो हमारी लाभकारी होता है। ऐसे ही पेनिसिलिन जो दवा बनी है, पेनिसिलियम नामक एक जीवाणु है, उससे बनाई जाती है और वहीं हमें बैक्टीरिया तमाम बीमारियां भी देते हैं। आप जो हैजा जिसे कॉलरा कहा जाता है, कॉलरा है, टाइफाइड है, टीबी की बीमारी है, एंथ्रेक्स है, एक लंबी सूची है जो बीमारियां हमें कहां से प्राप्त होती हैं, जीवाणु के द्वारा होती हैं। जीवाणु जनित बीमारियां हैं। ऐसा सूक्ष्म जीव है जो हमें कई बीमारियां देता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है एंथ्रेक्स किससे फैलता है, आप जवाब देते हो विषाणु से होता है। गलत हो गया आपका उत्तर। तो एक परिचय में दे रहा हूं, इन परिचय से सवाल भी निकल के आते हैं। कॉलरा की बीमारी फैलती है गंदी वायु से, गंदे पानी से फैलती है, गंदे भोजन से फैलती है। इसका अध्ययन हम करेंगे। और सबसे खतरनाक और सबसे ही खतरनाक जो सूक्ष्म जीव है वो विषाणु, जिसे वायरस कहते हैं। इस 2 साल में वायरस ने दुनिया में अपना डंका बजाकर पूरी दुनिया को त्राही त्राही करा दिया। वो वायरस था कोरोना वायरस। एक कोरोना वायरस, वायरस से होने वाली बीमारी है, कोई नया वायरस नहीं आ गया, पहले भी था। इस समय उसका पूरा जोर शोर पे था। ऐसे ही वायरस जनित बीमारी जिसे हम बड़े सामान्य से लेते हैं, अरे क्या हो गया, जुकाम हो गया। भाई जी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा वायरस जनित बीमारी है, लेकिन वायरस कभी कम घातक होता है, कभी शरीर के लिए बहुत घातक हो जाता है, जिससे मनुष्य की जान भी चली जाती है। विगत में देख रहा हूं करीब 2 महीने से बुरी तरीके से डेंगू फैल रहा है, चिकनगुनिया फैल रहा है, ये भी वायरस जनित बीमारी है। एक लंबी सूची है, डेंगू, चिकनगुनिया, चेचक, जुकाम, पोलियो, एड्स, ये तमाम बीमारियां किससे हो रही हैं? वायरस से हो रही हैं, विषाणु से हो रही हैं। तो सवाल एग्जाम्स में आता है, बताएंगे पोलियो किससे फैलता है? जीवाणु से, विषाणु से, शैवाल से, कवक से। अगर आपने इस टॉपिक का, इसके आपने तीनों पार्ट पढ़ लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका कोई भी एग्जाम में सवाल गलत होने वाला नहीं है। चाहे आप टेट की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे सुपर टेट की दे रहे हैं, चाहे आप हाई स्कूल के छात्र हैं, चाहे इंटर के, बहुत सार के रूप में इसको मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आपको एक सामान्य परिचय देते हुए मैं पहुंच गया हूं कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु और शैवाल तक। ऐसे ही शैवाल से भी कई शैवाल हमारे लाभदायक होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और कई शैवाल यानी एल्गीज हमारे हानिकारक होती हैं। उनको किस तरीके से हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, मानव जीवन से इनका एक घनिष्ठ संबंध है, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं, बाय।